the human respiratory. This is the figure of human respiratory system. Human respiratory system composed of the first opening, that is called the nostril. It can be start from the nostril. After that a cavity are found, that is called the nasal chamber. It is very important thing. Here we can inhale the or exhale the air from inside to outside or from outside to inside. ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहीं से हम बाहर से एयर को लेते हैं और यहीं से हम बाहर की तरफ एयर को रिलीज करते हैं। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, यहाँ पर हम किसी भी तरह की एयर, इन एनी टाइप ऑफ द एयर हम लेते हैं, वो जैसे ही नासल चैम्बर के अंदर जाती है, दैट कैन बी कन्वर्टेड टू बॉडी टेम्परेचर एयर. So we can say that this nasal chamber can be work as a AC, air conditioner. Nowadays in summer season we can use the AC. The function of AC can be operated in nasal cavity. This chamber, a cavity, here the two chamber, that is called the nasal chamber, because there is the two opening. There is two nostril opening that can be lead to outside by the nostril. So we can take the air from the nostril that pass out in the nasal chamber. The first important component of the respiratory system is the nasal chamber and nasal cavity. Here air is the filter, air can be moist and here can be converted to the body temperature air, and that can be passed out in a common chamber that is called the buccal cavity. In buccal cavity there is the two opening, the terminal portion of buccal cavity, it is also called the pharynx. This area is also called the pharynx, and in pharynx there is the two opening. One is here, another is here. दो ओपनिंग होती है. पहली जो होती है यहाँ से, दिस इज कॉल्ड द गैस पाइपलाइन एंड दिस इज कॉल्ड द फूड pipeline. Gas pipelines means this is the trachea, and food pipeline, it means it is the esophagus. So the terminal portion of pharynx, or the area, the portion which open in the pharynx, so it is called the larynx. It is also an important organ. It is also called the sound box, cartilaginous structure. It lead the opening in the pharynx region, that is called the glottis, the opening of the trachea. In other words, we can say the trachea is continue from the pharynx to here. यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रैकिया होती है. ये जो ट्रैकिया होती है, इसके ऊपर की तरफ या इसका जो टर्मिनल पोर्शन होता है, वहाँ पर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे लैरिंग्स कहते हैं. ये इसी को हम साउंड बॉक्स कहते हैं. इसकी जो ओपनिंग होती है फैरिंग्स रीजन में, उस ओपनिंग को हम ग्लॉटिक्स कहते हैं. ग्लॉटिक्स. एंड व्हेन वी टेक द फूड, जब हम फूड को लेते हैं तो अल्टीमेटली फूड को यहाँ से यहाँ तक पास आउट करना होता है. अब ऐसी कंडीशन में इस ग्लॉटिक्स के ऊपर, यानी ये जो ग्लॉटिक्स होती है, ये जो ओपनिंग होती है, इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक कवरिंग आ जाती है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इपीग्लॉटिक्स. ये जो इपीग्लॉटिक्स होता है, ये फूड को गैस पाइपलाइन में, या हम कह सकते हैं ट्रैकिया में इंटर
होने से रोक देता है। दैट कैन बी रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और इट इज अ इनवॉलंटरी एक्शन। सो इफ वी टेक द फूड, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप फूड को टेकअप कर रहे हैं उस वक्त मोर कॉन्शियस, एकदम कांस्टेंट होकर के, बहुत ही आप कह सकते हैं सीरियस होकर फूड को टेकअप करिए। अगर आप माइंड को डाइवर्ट करते हैं तो ये कवरिंग जो होती है प्रॉपरली रैप नहीं हो सकती है और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर फूड जा सकता है। और जब फूड जाएगा तो अब इसको बाहर निकालने के लिए जो रिफ्लैक्स एक्शन होता है उसे हम स्नीजिंग या छींक आना कहते हैं। नेक्स्ट आइए, इसके बाद का जो सिस्टम होता है दैट इज ए पाइपलाइन। एक जो लंबी अबाउट 25 सेंटीमीटर ट्यूब होती है जो लैरिंग्स से कंटिन्यू होती है और हमारे थोरैकिक चेंबर में 5th वर्टिब्री तक आकर के बाइफर्केट होती है। इस ट्यूब को हम कहते हैं ट्रैकिया। दिस इज द इम्पॉर्टेंट ट्यूब। ये जो ट्रैकिया होती है इट मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ द कार्टिलेज। ये कभी कोलैप्स नहीं होती है, क्योंकि इसमें सी शेप, इस तरह से सी शेप कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, इसलिए ये कभी कोलैप्स नहीं होती है। एंड इट प्रोवाइड द पैसेज फॉर द इंटर एंड एग्जिट ऑफ द एयर फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू द लंग or from the lungs to the external environment. Now it can be bifurcate to form two tube. This is called the bronchi. The bronchi enter in the lungs. It also made up of same pattern follow, means ये भी आपकी क्या होती है, सी कार्टिलेज से मिलकर के बनी होती है। अंदर जाने के बाद ये जो आपकी ब्रोंकी होती है इट कैन बी डिवाइड अगेन एंड अगेन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। इसके बाद इसका जो टर्मिनल पोर्शन होता है जो थोड़ा सा स्वालन होता है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांकियोल्स कहते हैं। जो लास्ट ब्रांचिंग होती है लंग्स के अंदर इसको ब्रांकियोल्स कहते हैं। ब्रांकियोल्स का जो एंटीरियर पार्ट होता है यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके यहाँ से लेकर के मीन्स लायरिंग से लेकर के ब्रांकियोल्स तक का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम पैटर्न को फॉलो करता है। ये कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं और इनका काम क्या होता है, दे कैन प्रोवाइड द रिस्पायरेटरी पैसेज। सिर्फ ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले आना और बाहर ले जाना होता है। इसके बाद इसका जो टर्मिनल पोर्शन होता है यानी ब्रांकियोल्स का जो टर्मिनल पोर्शन होता है यहाँ पे सर्टेन बैग लाइक स्ट्रक्चर आर फाउंड, विजाइकुलर स्ट्रक्चर आर फाउंड और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम एल्विलाई कहते हैं। दिस इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। रिस्पायरेटरी सिस्टम के ब्रांचिंग का ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है और दिस इज आल्सो कॉल्ड द रिस्पायरेटरी साइट, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उस पर ब्लड कैपिलरी का क्या होता है, बहुत ही डेंस नेटवर्किंग होता है और फाइनली ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अगर हम इसको कवर कर लें दोनों लंग्स को तो ये इतनी सरफेस एरिया इसकी हो जाती है, अगर एक्सपांड कर दें दैट इज अबाउट 100 मीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कितनी स्मार्ट पैकिंग किया नेचर ने कि 100 मीटर स्क्वायर को विथिन सेंटीमीटर में पैक कर दिया है और इस तरह से इतना ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं तो बहुत ही आसानी से ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस एक्सचेंज ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैरीड आउट। लास्ट ये जो टर्मिनल पोर्शन होता है यहाँ से लेकर के यानी ब्रोंकी से लेकर के एलोलाई तक ये जो एक डेंस स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड द लंग्स एंड यू नो दैट नेक्स्ट वीडियो में हम लंग्स के बारे में बात करेंगे।
लंग्स क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट organ in a reference to respiratory system, because here the main event of the respiration, that is the breathing, are carried out. So this is the structural and functional unit of the lungs. So once again एक बार हम इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के आपके यहाँ तक ब्रांकियोल्स तक का जो रीजन होता है, जहाँ तक सी शेप कार्टिलेज वाली बोन्स पाई जाती हैं, ये आपके क्या करते हैं? रिस्पायरेटरी पाथवे का काम करता है। और इसके बाद वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ द गैस, रिस्पायरेशन का जो मेन इवेंट